हम देख रहे हैं कि आप राजस्थान में चुनाव लड़े और आप अकेले निर्दलीय, मतलब एक तरह से एक अकेले चुनाव लड़े अपनी क्षमता के अनुसार। लेकिन हम देख रहे हैं आप निशाना जो है राजस्थान की बात हो रही है और निशाना आप प्रधानमंत्री मोदी पे साध रहे हैं, आप अशोक गहलोत पे कोई निशाना नहीं साध रहे हैं। तो ये भी तो कई स्ट्रेटेजी की कमी रह गई कि आप थोड़ा कंफ्यूज हो गए, यार हम इंडिया गठबंधन से हैं तो नहीं मोदी जी पे ही निशाना साधना है, गहलोत पे निशाना साधना भूल गए। मैं समझ नहीं पा रहा हूं आप क्या कह रहे हैं। खान साहब, आदिल अहमद खान साहब से मेरा ये सवाल क्रॉस सवाल था। देखिए मैंने आपके अलावा सभी की आवाज मुझे सुनाई देती है, तो मैं थोड़ा सा जवाब दे देता हूं। ठीक है, चलिए स्वर्णिम जी आप तक सवाल ले लीजिए। वोटिंग परसेंटेज देखिए राजस्थान में जो वोट डाला है वो कितना ही भाजपा वाले कह ले, रेवड़ी कह ले, कुछ भी कह रहे, इनको हमारी लाइन पे आना पड़ा। प्रधानमंत्री को अपनी हर रैली में जाकर के ये कहना पड़ा कि अशोक गहलोत की जो योजनाएं हैं मैं उन्हें बंद नहीं करूंगा। उन्हें अपना वचन पत्र बनाना पड़ा जिसमें हमारी योजनाओं का नकल करके जनता के सामने पेश करना पड़ा। यहाँ पे वोट हुआ, मोदी जी ने जो महंगाई का बोझ डाला, बेरोजगारी का बोझ डाला, उसके विरुद्ध यहाँ पे जो राहत महंगाई से हमने दी, क्योंकि हमने जो योजनाएं बनाई वो मोदी जी की महंगाई से बचाने के लिए दी, उसको लेकर के महिलाओं ने 500 रुपए सिलेंडर लेने के लिए वोट डाला, कर्मचारियों ने वोट डाला ओपीएस के लिए, क्योंकि उन्हें पता है कि भारतीय जनता पार्टी उसकी लागत करेगी। और भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता, मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, गृह मंत्री हैं, लेकिन आकर के झूठे तथ्य यहाँ राजस्थान में पेश करते रहे। ये भूल गए कि राजस्थान की जनता तो सब चीजें जानती है। अरे भाई 70 लाख बेरोजगारों की बात कर रहे हो, आपने कितनी बेरोजगारी दूर करने का काम किया? यहाँ तो हमने 3 लाख रोजगार इन्हीं परीक्षाओं को करा के किए। 43 परीक्षा के पेपर हरियाणा में लीक हुए, 24 से ज्यादा पेपर गुजरात में मोदी जी के राज्य में लीक हुए, लेकिन यहाँ हमने दोबारा परीक्षा करा करके और यहाँ पे लोगों को भर्तियां दी, नियुक्ति पत्र उनके हाथ में है। ईडी, इनकम टैक्स सब राजस्थान आ गई, किसी को पकड़ तो नहीं पाई। किसी सरकार के, कांग्रेस के आदमी के खिलाफ उन्होंने कोई कार्रवाई की हो, किसी को अपराधी पाया हो, ऐसा तथ्य नहीं है। लेकिन भाजपा के नेता तमाम झूठी बातें बोलते रहेंगे, ऐसा चलता रहेगा। ये जनता ने देख लिया, जनता हमारे कामों से खुश होकर के। लेकिन स्वर्णिम जी अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है तो क्रॉस सवाल ले लीजिए। मेरा सवाल ये है, आप कह रहे हैं कि जनता सब देख रही है, लेकिन जनता ये भी तो देख रही थी ना कि आपने हिमाचल प्रदेश में गारंटियां दी थी कि हर महिला को 1500 रुपए हर महीने देंगे, लेकिन वो गारंटी वहां पूरी नहीं हुई। तो राजनीति में तो ये है कि आप कोई भी गारंटी दे दो, लेकिन पूरा करने के लिए वो अर्थशास्त्र बहुत जरूरी होता है ना। तो आप वादे तो अभी कर रहे हैं कि हम ये भी फ्री दे देंगे, वो भी फ्री दे देंगे, लेकिन वो पैसा आएगा कहां से? हिमाचल में आप अभी 1500 रुपए प्रति महिला को नहीं दे पाए। देखिए मुझे आपकी आवाज नहीं है, मैं समझ नहीं पाया आप क्या कहना चाह रहे हैं, लेकिन एक चीज तय है, मैं और आपको थोड़ा सा स्पष्ट बता दूं। राजस्थान की जनता ने इन योजनाओं को लागू रखे या जारी रहे, जन कल्याण जारी रहे, उसके लिए वोट दिया है और जबरदस्त तरीके से बढ़ चढ़ के वोट दिया है। जहां जहां पे हमारे उपचुनाव में देखा था कि वोटिंग परसेंटेज बढ़ा, भारतीय जनता पार्टी तो तीसरे नंबर पे या जमानत की जब्त कराई। हाँ ये बात सही है कि मैं सुन रहा था आपके विश्लेषक कह रहे थे कि कुछ सीटों पे तीसरी शक्ति भी आई है। जहां जहां तीसरी शक्ति आई है वह भारतीय जनता पार्टी हाशिए पे गई। ये हमने पिछले अभी जो उपचुनाव हुए उन सब में ये देखा, यही ट्रेंड रहा है और भारतीय जनता पार्टी ने किया नहीं। पिछले चुनावों में ये भी ट्रेंड रहा है स्वर्णिम जी, पिछले चुनावों में ये भी ट्रेंड रहा है कि वोटिंग परसेंटेज बढ़ी तो सरकार बदली है। देखिए मेरे को आपकी आवाज नहीं आ रही। ठीक है, इसको हम ठीक करते हैं।